नमस्कार। इंडिया स्पिक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पिक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूं आपका संदीप देव। नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछने की धृष्टता कर दी और फिर क्या था, भारत में पूरी जो एंकरनियां हैं वो उस पर टूट पड़ी। जो भाजपाई पत्रकार हैं, प्रोस्टिट्यूट्स, वो उस पर टूट पड़े और संघ और भाजपा ने अपना चरित्र का प्रदर्शन करते हुए हेला लिंग की बिकनी वाली तस्वीर उछालनी शुरू कर दी। वो दिखाना शुरू कर दिया, यह बिना जाने कि पश्चिम की सभ्यता में बिकनी आम है। और जब बिकनी आप दिखाओगे तो आपकी हीरोइन, जो आपकी सांसद हैं, कंगना रनौत की बिकनी की तस्वीर भी निकल आई। जो फ़िल्मों में वो एक एज़ ए हीरोइन पहनी थी, वो बुरा नहीं है, अपना एज़ हीरोइन पहनी थी। लेकिन चरित्र हनन का यह जो संघी भाजपाई रूप है, ये बहुत डीप है, बहुत गहरा है और ये कम्युनिस्टों से लिया गया है और कम्युनिस्टों से 4 कदम आगे है। प्रभाष जोशी जी से लेकर सीताराम गोयल तक, पुराने जो आप देखेंगे, हर किसी के चरित्र को टारगेट किया गया और यहाँ तक कि चरित्र को टारगेट करके संजय जोशी का पूरा करियर ही खत्म किया गया। हम लोगों पर भी आप देखते होंगे, जो हमला करेंगे तो पुराने ट्वीट्स निकालेंगे, ये करेंगे। आप संघियों को देखते होंगे कि वो अनाप-शनाप बोलते हैं मेरे बारे में। वह जो संघियों का चरित्र हनन का प्रयास है, वैसे उससे सोशल मीडिया भर गया। यहाँ तक कि जो संघी प्रोफ़ेसर हैं, संघी प्रोफ़ेसर, बुड्ढे प्रोफ़ेसर भी बिकिनी में ताक-झाँक करने लगे। हेला लिंग के सोशल प्रोफाइल खंगाले जाने लगे। अंजना ओम कश्यप को चिंता थी कि हेला लिंग की इससे पहले मात्र इतने ही फॉलोअर थे, 800 फॉलोअर थे, अब 30,000 कैसे हो गया? और उसमें तरह-तरह के साजिश की बू सूंघे जाने लगी। कभी कहा गया जॉर्ज सोरोस है, कभी कहा गया विदेशी एजेंट है। हेला लिंग ने कहा मैं कोई विदेशी एजेंट नहीं हूँ। और हेला लिंग के उस पोस्ट को राहुल गांधी ने शेयर कर दिया। फिर क्या था, उसका कांग्रेस से लिंक जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। हेला लिंग ने उसी पर कहा राहुल गांधी से कि आप इंटरव्यू देंगे। राहुल गांधी ने भी इंटरव्यू नहीं दिया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एआई से फोटो बनाकर ऑफ इंडिया जैसे जो भाजपाई मीडिया है वो लग गए अपने धुन में। तो आज के दौर में यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो आप मार दिए जाएँगे, आप प्रश्न पूछेंगे तो आपके चरित्र का हनन कर दिया जाएगा। आप सिर्फ यही पूछिए, प्रधानमंत्री जी आप बटुआ रखते हैं? प्रधानमंत्री जी आप में एनर्जी कैसे आती है? प्रधानमंत्री जी आप सुबह से शाम तक कैसे काम करते हैं? प्रधानमंत्री जी ये तो सिर्फ अब कहने की बात है। 2024 छोड़िए, आप तो 29 भी जीते हुए हैं। यह प्रश्न भारत में पूछा जाता है, लेकिन दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर 12-13 साल के शासन में मीडिया से इस कदर नहीं भागा हो, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भागे हुए हैं। वह जो इंटरव्यू आप देखते हैं, मन की बात देखते हैं, वो क्राफ्टेड है। मन की बात में उनके सामने स्क्रिप्ट होता है और इंटरव्यू में भी स्क्रिप्ट होता है, तभी तो पूछा जाता है, प्रधानमंत्री जी आपकी जेब में बटुआ है क्या? प्रधानमंत्री जी आप आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं? सुधीर चौधरी जैसा पत्रकार कह रहा है कि आप तो 29 भी जीते हुए हैं और उसके एवज में 15 करोड़ का उसको पैकेज मिल जाता है दूरदर्शन पर। तो भारत का पूरा जो दक्षिणपंथी जमात है, भारत का दक्षिणपंथी यानी संघ भाजपा, उसके पूंछ पर में बारूद जैसे भर दिया हेला लिंग ने। और भारत की जो प्रोस्टिट्यूट जमात है, मीडिया, उसके चेहरे पे पड़े हुए मुखौटे को उसने खोज खींच दिया है कि तुम 13 साल से सवाल नहीं पूछ रहे हो और तुम्हारे सामने कोई आके कहता है मैं तो अवतरित हुआ हूं, मैं तो शरीर से जन्म नहीं लिया हूं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं और तुम सवाल नहीं पूछ पाते। और इसीलिए सोशल मीडिया पे भयंकर रार मचा हुआ है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो
कांग्रेस आज ये कार्य को भाग खड़े हुए, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब जा रहे थे तब उसने प्रश्न पूछे थे। मैं आपको दोनों ही पक्ष बताऊंगा। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? कि प्रधानमंत्री जब जा रहे थे, डैश पर होते तो सवाल पूछती तो बात होता, डैश से वो जब चले जा रहे थे तब पूछी तो कोई प्राइम मिनिस्टर वापस नहीं आ सकता। लेकिन फिर उसके बाद जो विदेश मंत्रालय ने इस लड़की को बुलाया हेला लिंग को, और उसके सामने जिस तरह से विदेश मंत्रालय पानी पानी हो गया और सीधा जवाब देने की जगह सभ्यता, संस्कृति, योग, दर्शन समझाने लगा, उसने और फजीयत करा दी भारत सरकार। तो आज पूरा इसी पर विश्लेषण होगा और आपको कुछ बुढ़े दिखाए जाएंगे, प्रोफेसर लेवल के कुछ लोग दिखाए जाएंगे जो हेला लिंग की बिकनी में झांक रहे हैं। बिकनी उनका कल्चर है और बिकनी आपकी कंगना रनौत भी। अब लेकिन आप लोग मानसिक रूप से इतने बीमार हैं कि हर जगह आपको सेक्स दिखता है, हर जगह दिखता है, और तभी आपको महाभारत में आपके प्रमुख को समलैंगिकता दिख जाता है और आपकी सरकार को समलैंगिकता और विवाहेतर संबंध पर को लीगलाइज करने के लिए रास्ता सूझ जाता है, कानून बना देते हैं। आप लोग यौन कुंठित जमात हैं, यौन कुंठा से भरा हुआ संघी जमात। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिले। और आज जो हो रहा है आप देख रहे हैं, इसमें इंडिया स्पीक्स डेली जैसे संस्थान की पत्रकारिता कितना महत्वपूर्ण है, जो बिना लेफ्ट राइट हुए आपको सीधी बात कहता है, सीधी बात कहता है, जो हमारे सनातन के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है। लेकिन यही कॉर्पोरेट मुझे अगर फंड करेगा और व्यूअरशिप के जरिए, संगठित व्यूअरशिप भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप और कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आएगा, तो मैं भी वही गुलामी करूंगा, चाकरी करूंगा। लेकिन चूंकि पाठक और दर्शक इसको पे करते हैं, इसलिए मेरी जवाबदेही सिर्फ पाठक, अपने पाठक और दर्शक के प्रति है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानने के लिए सब्सक्रिप्शन भरते हैं। आप सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, ज्वाइन बटन के जरिए अथवा क्यूआर कोड के जरिए। मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद और फिर बात करेंगे हेला लिंग ने कैसे भाज मुल्लों, संघ पिल्लों के पूंछ में बारूद भर दिया है। तो चलिए पहले आपको हम बताएं कि नॉर्वे में दो देशों के नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था। फोटो खिंचवाना होता है, ज्वाइंट प्रेस को संबोधित करना होता है। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं किया, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं किया। कांग्रेस, राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत्र, ये सब जो करते मोदी भाग गए, ये गलत लाइन है। मोदी वहां से जब जा रहे थे तो पत्रकार ने सवाल पूछे, तो प्राइम मिनिस्टर का पद जो है पीछे लौट के जवाब नहीं देगा। चलते में उसने पूछा, और सवाल क्या था कि आप किसी देश के मतलब नंबर 1 जो मीडिया फ्रीडम में है, उसके पत्रकारों के सवाल के जवाब क्यों नहीं देना चाहते। तो उस समय तक सवाल के जवाब पूछे नहीं गए। लेकिन चूंकि ये गलतफहमी इसलिए हुई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं। आपको 2024 या 19 के चुनाव के समय का अगर आप देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने में बैठे हैं, लेकिन सारा जवाब वो कह रहे हैं अध्यक्ष जी देंगे। तब अध्यक्ष थे 19 में अमित शाह, क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ सकते हैं, वो मन की बात में स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, वो भाषण लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। वो जो पत्रकारों को प्रश्न दिया गया है हिरेन जोशी जी के द्वारा, उस प्रश्न का जो पहले से जवाब तैयार कराया गया वो दे सकते हैं। लेकिन वो स्वतंत्र पत्रकारों के स्वतंत्र सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अभी तक मोदी जी का यही रिकॉर्ड है। अगर आप देखेंगे, आपको कुछ फोटोग्राफ भी दिखाए जाएंगे अभी, कि वहां 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो बाकी राष्ट्राध्यक्ष विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर हैं, वो जवाब देने में
सक्षम है, इसलिए विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर है। लेकिन अकेला भारत का प्राइम मिनिस्टर है जो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रहे हैं। यानी भारत की पूरी नीति दुनिया की नजर में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बनाती है, नेताओं के अपने विचार ही नहीं होते। ये उस 2-3 फोटोग्राफ से क्लियर होते। ऐसे में जो प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से जवाब देते हों, वो प्राइम मिनिस्टर पत्रकारों के स्वतंत्र सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे? और इसलिए वो आज तक जाते रहे और इसी को ट्रैप किया, मैं कहूंगा ये शब्द, हेलालिंग ने। और हेलालिंग ने ट्रैप करते हुए ये सवाल उछाला, और सवाल सिर्फ उछाला नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का लिफ्ट तक पीछा किया। उसने वीडियो बनाए और उस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया। और यही नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा इसके पीछे कोई विदेशी साजिश थी। हेलालिंग का अपना स्टाइल होगा। विदेशी साजिश होती तो वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल पूछी कि भारत में जहां लोकतंत्र का, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, प्रेस नहीं है, उसके साथ आप रिश्ते क्यों रखते हैं? और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने ये जवाब दिया। आप देखें, बीबीसी में छपा है, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, वहां संवाद के अलग तरीके हैं, वहां मन की बात है, जनता से साथ संवाद है, रैली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसे करते हैं। वहां का प्राइम मिनिस्टर भागा नहीं, उसने जवाब दिए, पूरी तरह से जवाब दिया। तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर से भी पूछी। और भारत के जो विपक्ष का नेता है राहुल गांधी ने भी जब उनसे उनके पोस्ट को ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू दोगे। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को छोड़ दिया उसने, इंटरव्यू दोगे। राहुल गांधी ने भी अभी तक उस पर जवाब नहीं दिया कि इंटरव्यू देंगे या नहीं। लेकिन उसका ये पूछना बाज मुल्लों की साजिश की जो गल्प होती है थ्योरी, उसमें उसको फिट कर गया। ये तो कांग्रेस ने इसको उठा दिया, कांग्रेस है, जॉर्ज सोरस है। आपको बताया कि जॉर्ज सोरस के साथ किसी भी ऑफिशियल अकाउंट में जो पैसे की फंडिंग की, बिजनेस पार्टनरशिप की भागीदारी मिली है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्री हरदीप पुरी की बेटी में कंपनी में मिली। लेकिन ये जॉर्ज सोरस के नाम से सबको घेरते रहती, सबको कहते रहती। और विदेशी साजिश तो एसीवाईपीएल में खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रेंड हुए हैं। यहां पर मैं कहूंगा आपको कि आज मैंने एक खबर लिखी है, शुरुआत की है, आप indiaspeakdaily.in को पढ़िए। और आज मैंने शुरुआत की है 1950 में संघ के अंदर सीआईए के घुसपैठ का। और ये पूरी श्रृंखला 16 से 18 स्टोरी की होने जा रही है। पहली स्टोरी मैंने दी है आरएसएस एंड द सिंडिकेट, किस्त 1। आरएसएस एंड द सिंडिकेट के पूरे 16-17 स्टोरी होगी। 1950 जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उसके 3 साल के भीतर, 3 साल में ही सीआईए का हेड संघ के नागपुर मुख्यालय के अंदर था, बहुत डीप। और उस समय के जो सेना प्रमुख थे उसको मारने का प्रयास हुआ, करियप्पा जी को। और उसकी आड़ में संघ ने भारतीय सेना में विद्रोह कराना चाहा, उसको तोड़ना चाहा। ये दस्तावेज डिक्लासिफाइड सीआईए के दस्तावेज से मैंने आपको दिया है, सीआईए का वो दस्तावेज लगाया है, पढ़िए, वो पूरी श्रृंखला मैं आपको दिया हूं। तो अब मैं आगे चलता हूं। तो इस पूरे में अगर आप देखेंगे वर्ल्ड जो दुनिया प्रेस की आजादी की जो रैंकिंग है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भारत के पोजीशन 157वां है और नॉर्वे का पहला है। इस आलोक में भी अंजना ओम कश्यप आदि को देखना चाहिए। लेकिन इंडिया टुडे तो पूरा उतर गया चापलूसी में। इंडिया टुडे का अगर आप ललन टॉप देखिए, कलम वाली बाई के देश में ऐसा भी नहीं है। वो अपने प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछी कि भारत के साथ क्यों रिश्ते रखते हो, उसके प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। लेकिन आप अपने प्राइम मिनिस्टर से जब पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को आपने क्यों बंद किया, आपके प्राइम मिनिस्टर का कोई जवाब नहीं आता। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से जब पूछते हो कि आप विदेश में का जो अमेरिका जो है उसके आगे आप चुप क्यों हैं, रूस से तेल खरीदना ना खरीदना हमारी मर्जी होनी चाहिए, ईरान से खरीदना ना खरीदना हमारी मर्जी होनी चाहिए, आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर चुप रहते हैं। नॉर्वे नंबर 1 इसलिए है कि उस लड़की ने, जिसको करे अंजना ओम कश्यप, 800 ही फॉलोअर थे और देखते देखते 34,000 हो गए। उस 800 फॉलोअर्स वाली ने अपने प्राइम मिनिस्टर से, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछा
और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। ये होता है प्रेस की आजादी। और भारत में बटुआ रखते हैं क्या? 29 में भी तो आप जीते हुए हैं। ये तो फॉर्मेलिटी, वो जो एएनआई वाली है स्मिता प्रकाश, चुनाव तो फॉर्मेलिटीज है। पूरे लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया उसने कि चुनाव फॉर्मेलिटीज है, भाजपा तो जीत रही है चुनाव आयोग या जैसे भी। क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? और आपने दांत निपोड़ दिए, दांते खीसे निपोड़ी। तो खीसे जब निपोड़ोगे तो 157वां पोजीशन ही तो होगा, हमसे ऊपर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हमारी पोजीशन इतनी खराब है प्रेस में। क्यों? क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि हम सत्ता ने जो वादा किया जनता से उसको हम नहीं आंकते कि आपने इस चीज को डिलीवर किया कि नहीं किया। इसलिए भारत के प्रेस में बोलने की आजादी भले है, पर सवाल नहीं पूछने के कारण भारत के प्रेस की ये दुर्गति है। शाम को मुर्गा लड़ाई चैनल पे चलता है और अखबार में विज्ञापन ही भरे होते हैं। तो इसमें अब आप समझिए कि ये बात जब उसने कहा, हेलालिंग ने पीएम का पीछा तक किया, उसके बाद जो भारतीय दूतावास है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा हेलालिंग को कि आइए न्योता देते हैं आपको और हम जवाब देंगे। अब आप बताइए, और उसको बकायदा ट्विटर में टैग किया गया अब भारतीय दूतावास ने। अब आप ये देखिए, उसने पूछा हम भारत पर भरोसा क्यों करें? भारतीय दूतावास को क्या जवाब देना चाहिए कि अगर भारत पे आप भरोसा, या आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि वो भारत पर भरोसा क्यों कर रहे हैं, क्यों भारत के प्राइम मिनिस्टर को आमंत्रित किया है। आप अपने देश की सरकार से पूछिए कि वो भारत पर क्यों भरोसा करती है। लेकिन पूछने पर जवाब देने लगे, योगा हो गया, संस्कृति हो गया, आजाद देश है, कोरोना किया, सदियों पुरानी है। पूरे यानी मोदी जी के जाने से जितनी फजीयत नहीं हुई भारत सरकार की, विदेश मंत्रालय के जवाब देने से उतनी फजीयत हो गई। वो तो बोलते हैं प्याज लहसुन घुमाने लगे। जवाब ही नहीं है कि भारत पे भरोसा ही अपनी सरकार से पूछो ना भाई, क्यों बुलाया मेरे प्राइम मिनिस्टर को, भारत पे भरोसा नहीं है तो। लेकिन ये तक नहीं कह पाए। क्यों? क्योंकि जिसका नेता शार्प होगा उसकी ब्यूरोक्रेसी उसी हिसाब से शार्प होगी। लेकिन जब नेता को टेलीप्रॉम्प्टर पर ब्यूरोक्रेसी पढ़ाती होगी तो ब्यूरोक्रेसी यही काम करती होगी। आप सोच लीजिए ब्यूरोक्रेसी के कारण कैसे देश उलझा हुआ है। आप समझिए कि एक सिंपल सवाल जो उस लड़की ने पूछा उसका जवाब भारत की ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं था कि क्यों होना चाहिए। दिल्ली में 200 चैनल हैं। अरे 200 चैनल हैं, ये स्वतंत्रता थोड़े है। वो 200 चैनल तुम्हारे भोंपू है जिसको तुम 7,000 करोड़ विज्ञापन डालते हो। जवाब तक नहीं था विदेश मंत्रालय के पास, बेमतलब का जवाब, और जिसके कारण हेलालिंग को। तो अब संघियों और भाजपाइयों के पास दूसरा क्या रास्ता बचा? जवाब था नहीं तो ट्रोल करो, और उसके बिकनी की फोटो निकाली गई। ये तो यही काम करते हैं, और बिकनी के प्रति तो ये बहुत ही आसक्त लोग हैं, क्योंकि कमारेपन का नाटक करते हैं और तस्वीरें देखते रहते हैं। आप देखेंगे इसमें एक जगदीश उपासने जी हैं, ये माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है वो संघ के समय में बहुत सारी नियुक्ति हुई, तो माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। कुलपति, वाइस चांसलर, इंडिया टुडे के कार्यकारी संपादक रहे, प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रहे, लेकिन कुंठित संघी निकले, संघ की शाखा वाले निकले, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर वाले निकले। वो बिकनी का फोटो डाल रहे। ये आदमी पत्रकारिता में, माखनलाल में बच्चों को क्या सिखाता होगा, जिसकी दृष्टि उस हेलालिंग के बिकनी में अटक गई है। वो बिकनी ढूंढ रहा है। वो तो उसकी आंखें चाहें तो बिकनी फाड़ के फिर वो तस्वीर दिखाए लोगों। ये संघ इतने कुंठित होते हैं, संघी, और एक संघी नहीं है उपासने, ऐसे सारे संघी, जगदीश उपासने अकेला नहीं है, अनेक संघी कूद पड़े उसके बिकनी फोटो लेके। और वही अंजना ओम कश्यप वाले तर्क, इसके 800 थे फॉलोअर, तो 800 वाले को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति का वोट होता है, 800 वोट अगर तुम गिनोगे तो 800 वोट से चुनाव इधर उधर हो जाएंगे।
800 फॉलोअर वाला सवाल नहीं पूछ सकता, ये अंजना ओम किससे पूछ सकती है केवल, जिनके आज तक को भर भर के सरकारी विज्ञापन मिलता है, इंडिया टुडे को सरकारी विज्ञापन मिलता है, ललन टॉप को मिलता है, केवल सवाल पूछने का अधिकार उसे 800 वाले को नहीं है। यानी भाजपा की चापलूसी में ये जो प्रेस्टिट्यूट मीडिया है वो कितना ब्रांडेड हो गई है, इस बात को आप समझिए। सोशल प्रोफाइलिंग उसकी खंगाली जाने लगी, देखी जाने लगी। ये क्या थी, ये क्या है? ये जो अखबार है वहां कोई जानता नहीं जानता तो उसको पूछने का अधिकार नहीं है। आज स्वतंत्र पत्रकार यूट्यूब पे, फेसबुक पे काम नहीं कर रहे हैं। तुम जो सैलरी खा रही हो और तुम जो सैलरी से पल रहे हो, तुम लोग केवल सवाल पूछने का अधिकार तुम्हें। ये लाली लिपस्टिक और बाल झाड़ के और मैं 15 करोड़ रुपए लेके पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता का मतलब तीखा सवाल होता है। अब ये पत्रकारिता सिखाने लगी ये लोग, हेलालिंग को पत्रकारिता सिखाने लगे, तो सब टूट पड़े, क्योंकि विदेश मंत्रालय भी मार खाया, तो बिकनी झांकने लगे पूरा। उसके बाद यही नहीं, भारत में उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। अब देखिए, आपको मैं बार बार कहता था कि मेटा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी। और मैं कई बार आप लोगों से अपील कर करके थक गया हूं, टेलीग्राम पर आप आते नहीं, तो मैं पर्सनल बात भी अब टेलीग्राम पे ही करता हूं सब। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट उसका, उसने हेलालिंग ने लिखा कि मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। मैं ज्यादा से ज्यादा भारतीयों के सवालों का जवाब देना चाहती थी, जो उससे पूछ रहे थे उसको जवाब दे रही थी। ये तो लोकतंत्र है। लेकिन अब इसमें वक्त लगेगा, उम्मीद है अकाउंट वापस मिल जाएंगे। मेटा ने तुरंत कहा मेरे मालिक से पूछा, और मेटा ने, और मालिक नहीं, इसके पीछे यहूदी बहुत बड़ा कनेक्शन है, उस पर कभी मैं खोलूंगा। अभी संघ की सीरीज पढ़िए आप। और जब बिकनी निकला तो कंगना रनौत की बिकनी वाली फोटो निकल आई। यानी महिलाओं का, भाजपाई है चाहे इधर का है या उधर का हो, संघियों के कारण महिलाओं का देह दर्शन सोशल मीडिया पर होने लगा, देह दर्शन कराया जाने लगा, तो वो निकल आया। और उसके बाद जब बहुत कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो इमेज मेकिंग और हेडलाइन मेकिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं। उन्होंने इटली, अब इटली में दौरे में है, इटली में की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ उनके गजब गजब के फोटो उन्होंने खुद ही शेयर किए फेसबुक पर, ट्विटर पे। अब आप ट्विटर पे देखिए, दिखाएंगे आपको, पूरा ट्रेंड होने लगा। यानी मुद्दे को कैसे ट्रेंड होने लगा। मेलोनी, और मेलोनी के लिए मेलोडी चॉकलेट लेके गए हैं प्रधानमंत्री, वीडियो में कह रहे हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। वो कह रही है मेरे लिए मोदी जी बहुत गिफ्ट लेकर आए हैं। मोदी जी कह रहे हैं मेलोडी। भारत की पूरी विदेश नीति उपहास का पात्र है। नॉर्वे में 83 में इंदिरा गांधी गई थी और इंदिरा गांधी ने प्रेस के सवालों का जवाब दिया था। प्राइम मिनिस्टर का पद बड़ा गरिमामय पद होता है, जिस पद पर आप बैठते हैं। लेकिन आज पूरा ट्विटर फिर हेलालिंग के बिकनी और मोदी जी और मेलोनी के तरह तरह वाले फोटोग्राफ पे से छाया हुआ है। मेलोडी जी खाओ खुद जान जाओ में उलझा हुआ है। जो नीट आदि पर चर्चा होनी थी, बात होनी थी, उस चर्चा की जगह हम ये बात कर रहे हैं। 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, शिक्षा मंत्री बैठा हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बिकनी की और मेलोनी के साथ मेलोडी खाने की। यही उनकी जीत है और वो जीत रहे, क्योंकि जनता को भरमाने में उनको महारत होती है। और ये महारत कैसे आती है, ये आपको किस तरह से क्राफ्टेड होती है। जनता के बीच में जाके एनआरआईज वालों को बुलाकर मोदी मोदी कराना, हाथ चुमवाना, ये सब जो हो रहा है भारत की विदेश नीति, यही भारत की विदेश नीति। रूस, ईरान, सब कुछ हमारा विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है। बाहर बस फोटोग्राफी हो रहा है, सवालों से छिपना हो रहा है, और मैसेंजर को शूट कर दो, हेलालिंग को शूट कर दो, भाजमुल्लों को, संघ पिल्लों को उतार दिया गया है। पूरी तरह से शूट करो, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। आपको संघ पर जो मैं स्टोरी दे रहा हूं उसको जरा ध्यान से पढ़िए।
आपको पता चलेगा कि भारत का जो डीप स्टेट का सबसे बड़ा एसेट है, सीआईए का एसेट, वो संघ है। सीआईए के दस्तावेज लगाए गए हैं जिसमें भारतीय सेना को तोड़ने के सबूत रखे गए हैं, जिसमें संघ शामिल था भारतीय सेना में विभेद पैदा करने के लिए। और ये सेना का ड्रेस पहन के आपको राष्ट्रवाद सिखा देगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर पढ़िए। मैं फिर लौटता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपकी रात्रि शुभ हो। आप सबको जय श्री राम।